जैसे कि मेरे साथ इस वक्त एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं साकिब सैयद, जो कि सुबह ड्यूरिंग रिपोर्टिंग बाकायदा तौर पर शेलिंग से घायल भी हुए। साकिब, शुक्रिया। कितना मुश्किल हो रहा है सारा दिन आप हमारे साथ, हमने आपको देखा, आप रिपोर्टिंग करते रहे, आप घायल भी हुए, बाकायदा तौर पर शेल आपके पास आके गिरा, आप ज़ख्मी भी हुए, कितना मुश्किल हो रहा है? जी देखें, थैंक यू नासिर साहब। देखें, सबसे पहला शेल मैं कहता हूँ हमारे दरमियान ही गिरा था, क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग के दौरान खड़े थे तो पीटीआई के कारकुनान अचानक से ही जो है डी चौक की तरफ आए। तकरीबन 100 से 200 के करीब कारकुनान थे, वो काफ़ी गुस्से में थे और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी कर रहे थे। तो हम जब कारकुनान से बात कर रहे थे, कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद थी, उस कारकुनान से बात करने के दौरान ही एक शेल हमारे पाँव में गिरा। एक शेल मुझे लगा भी है, जिसकी वजह से मैं हल्का फुल्का ज़ख्मी भी हुआ हूँ। जिसके बाद बाकी साफियों को अच्छा, क्या क्या लग रहा है आपको अब तक? जाहिर है एक बड़ी तादाद है, शेल्स हमारे बिल्कुल पाँव में भी ये पड़े हुए हैं। कितनी बड़ी तादाद है जो कि अब तक आपको लगता है कि कारकुनान की जानिब जो शेल्स हैं वो फेंके गए हैं? देखो, इससे पहले जो एहतजाज हुआ था, जो जो बानी पीटीआई ने कॉल दी थी 25 मई को, उसमें तकरीबन 13,000 के करीब शेल जो है इस्तेमाल हुए थे। मज़ीद शेल भी मंगवाए थे पंजाब से, लेकिन इस मरतबा मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। अगर केपीके की क़यादत पीटीआई की जो है वो यहाँ पे पहुँचती है तो उससे ज़्यादा शेल इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी कुछ देर पहले भी जो है काफ़ी शेल मंगवाए गए हैं मुख्तलिफ़ गाड़ियों के ज़रिए, चूँकि शेल जो है उनका तरीक़ेकार। अच्छा, हमेशा ये शिकवा किया जाता है कि बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से ऐसे शेल्स फायर किए जाते हैं जो कि एक्सपायर्ड होते हैं। आपकी क्या इतलात हैं, इस दफ़ा कुछ ऐसे शेल्स भी फायर हुए हैं? जी देखें, हमने अभी कुछ देर पहले यही देखा है कि कुछ शेल जो हैं वो हिट ही नहीं हो रहे। जब वो हिट करने के लिए फायर करते हैं कि उनके पाँव के करीब ही गिर जाते हैं। तो इनके ज़रा क्वालिटी भी मुझे साकिब की जी, ये जो बात है इसको मैं इस तरह से जस्टिफाई करूंगा। ये मेरे पास जो शेल्स हैं, कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल चलने के बाद इनकी ये हालत हुई है। ये जो शेल है ये भी चलने के बाद इस तरह का बना, लेकिन ये जो शेल है ये वो शेल है जिसकी निशानदही साकिब सैयद कर रहे हैं कि ये वो शेल्स हैं जो कि बिल्कुल नए हैं। इनको चलाने की कोशिश की गई लेकिन ये नाकारा ही रहे और पुलिस एहलकारों के पाँव में गिर गए। और ये बिल्कुल नया शेल है जिसको चलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो शेल्स हैं नहीं चल सके। तो जी, ये सूरत हाल है। कुछ ही देर पहले हमारे बिल्कुल पीछे से बख्तरबंद जो गाड़ी है वो भी गुजरी और वो कोशिश कर रहे हैं कि कारकुनान को पसपा किया जा सके। कुछ ही देर पहले यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी दो बहनें अलीमा खान और उस्मा खान जो हैं पहुंची थी। दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये भी कहा जा रहा है शोएब शाहीन इसके साथ साथ माजरत के साथ जो शोएब शाहीन है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के रीजनल प्रेसिडेंट हैं आमिर मुगल और अली बुखारी की जो दीगर यहाँ की मुकामी क़यादत है वो यहाँ पहुँची है और उनकी जानिब से डी चौक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो शदीद पथराव के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो शेलिंग है वो भी की जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस को यहाँ पर खासी मुज़ाहमत का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके भी हौसले बुलंद हैं। लेकिन इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो आम शहरी है उसकी जो ज़िंदगी है वो जीरन हो चुकी है। हमने कई यहाँ पर शहरियों को ख्वार होते हुए देखा है, रास्ता पूछते हुए देखा है और जब हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उनकी जानिब से कहा गया कि कोशिश कर रहे हैं कि घर पहुँच सकें। तकरीबन 2-2, 3-3 घंटों से मुख्तलिफ शाहराहों पर जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर रास्ते बंद होते हैं और अब कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ रास्तों को ट्राई किया जाए ताकि शहरी जो हैं कम अज़ कम घर पहुँच सकें। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, बड़े काफ़िले जो हैं मुख्तलिफ शहरों से तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो उनकी लीडरशिप है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त भी मेरे बिल्कुल अकब में मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है किस तरह से जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है और दूसरी जानिब जो पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से भरपूर जो है शेलिंग करते हुए कारकुनान को रोकने की भी कोशिश की जा रही है।